अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका अंजुम। हेलो। हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं? हम जी यहाँ से लोधी वाला रुड़की से बात कर रहे हैं जी। जी, आपका सवाल? मेरा सवाल है जी, मेरे पेट में जी गैस बहुत बना, कब्ज है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 32 साल की। ठीक है। हाँ देखिए अंजुम, ये आपके घर में होता है धनिया और मेथी, ये दो चीज़ें लेनी है। मेथी लेना है 100 ग्राम और धनिया लेना है 200 ग्राम। इसका खूब बारीक पाउडर बना लें। और एक आता है नमक कलौंजी, याद रखें, एक नमक कलौंजी आता है जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। तो ये जो आपने धनिया 200 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम पाउडर बना के रखेंगे, इसका एक चम्मच लें, एक छोटा चाय का चम्मच भर के, और इसमें एक चुटकी या 2 चुटकी नमक कलौंजी मिला के दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, खाने से आधा घंटा पहले, तो आपको तंदुरुस्ती होना मुमकिन है। कानपुर से हैं मधु मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बहुत आराम है हाथ में जी। अच्छा। और हाँ, और प्रचार प्रसार भी बहुत करते हैं, ये अदरक लहसुन इसका सब दवा भी बताते हैं सबको। तो दवा भी बहुत आराम होता है मेरी दवा से। तो मुझे भी सब लोग बैठ जी वो बताने लगी थी, बैठ की करने लगी थी सब डॉक्टर साहब मुझे। हाँ, और डॉक्टर साहब थोड़ा जलन जैसे होती है, गैस बनती है मेरे, तो जैतून का नमक क्या खा सकते हैं इसमें? पेट में गैस बनती है और जलन टाइप होती है। जी जी जी। हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत अच्छा आराम हुआ है। इसे 2 साल से तो मुझे बहुत तकलीफ थी, जो आपकी दवा से मुझे आराम। क्या लिया आपने? दोबारा से जोर से बताइए, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। मैंने गोंदतिया लिया है डॉक्टर साहब, और हमको करीब 2.5 महीने हो गए। मुझे तो करीब 70% आराम हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत आराम है। बहुत बहुत बधाई देते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे सबको प्रचार प्रसार करते ना सब लोग जी। हाँ देखिए, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये गौंद स्याह के असली होना ज़रूरी है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि दुकानदार कितना नकली दे रहे हैं। गौंद स्याह असली लें। गौंद स्याह के एवज में लोग कोई दूसरा गोंद दे देते हैं। अक्सर तो एलवा दे देते हैं या ढाक का गोंद दे देते हैं, ये नहीं लेना है। गोंद स्याह एक अलग मटेरियल है जो गोंद के रूप में है, कड़वा होता है। आधा ग्राम अगर कोई खाए तो जो मोहतरमा को, अभी महिला को फ़ायदा हुआ है, इस तरह धीरे धीरे फ़ायदा होता है। और अभी आपके पास गोंद स्याह बाकी है, आपने 100 ग्राम लिया होगा, और ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अब आपने सवाल किया है कि पेट में गैस है, तो अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था कि 100 ग्राम मेथी का दाना और 200 ग्राम धनिया खूब बारीक पाउडर बनाएं, और भरोसे का होना चाहिए, मिलावट का ना हो। कोई भी दवा मैं बताऊं तो मिलावट की ना हो तो फ़ायदा मुमकिन है। 100 ग्राम मेथी का दाना, 200 ग्राम धनिया, और नमक कलौंजी आता है, एक जो नमक जैसा ही दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसे ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। तो ये जो पाउडर आपने बनाया है, 100 ग्राम मेथी का दाना और 200 ग्राम धनिया, इसका एक चम्मच भर के लें, छोटा चाय का चम्मच, और 1 या 2 चुटकी इसमें आप नमक जैतून मिलाएं, और खाने से आधा घंटा पहले खा लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार। ये अमल जो कोई करे उसको एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और बहुत सारे मर्ज़, किडनी का बड़ा ख्याल रखता है, ये लीवर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, और कब्ज़ को, बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। इसे आप लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जम्मू से हैं योगिंदर कुमार, स्वागत है आपका।
मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। आदाब। मैडम मेरे 2 सवाल हैं। मैंने लिया था कौन सा दर्दों के लिए, ठीक है उससे मुझे 50% फर्क है। जी। 50% फायदा हुआ कितने दिन में? ये कोई हो गया कोई 20 दिन। बहुत अच्छे। और क्या सवाल है भाई? दूसरा है कि मेरा लड़का है, उसकी उम्र है कोई 34 साल। अच्छा उसके सर में है दर्द। ठीक है। वो दवाई तो ले रहे हैं, डॉक्टर जी वो नींद की गोली भी एक देते हैं। ठीक है ठीक है हाँ, तो इसके लिए बताएं क्या करना है। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसे सीधा बैठे आपके बच्चे को ऐसा सीधा बैठे और ये एक्सरसाइज आपको करनी है रोज़ाना 3 मिनट। अच्छा एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट करें। और एक आता है एक गोंद ही आता है जो आपको ख़रीदना है, वो उसे कहते हैं चिलगोज़े का गोंद। ये आप ले लीजिए चिलगोज़े का गोंद, और धनिया और अलसी दोनों का पाउडर बना लीजिए बराबर बराबर वज़न में लेके, मतलब 100 ग्राम धनिया हो तो 100 ग्राम अलसी हो, इसका पाउडर बना के रखिए। अब आपको ये पाउडर 1 चम्मच लेना है, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले बच्चे को दीजिए, और इसमें आधा ग्राम चिलगोज़े का गोंद मिला के दीजिए। आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। आगरा से हैं मधु सिंघल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी मधु जी। नमस्कार जी, मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। और हकीम जी को मेरा आदाब अर्ज कहिएगा। आदाब आदाब जनाब। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा आपसे वो मिल गया है प्रोग्राम में मेरा, और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी आपसे बात करने के लिए। मेरे 3 या 4 सवाल है सर। जी एक्चुअली पहला तो ये है कि मेरा छोटा बच्चा है 10 साल का पोता, तो करीबन 1 साल से छींकें आती है और उसकी अक्सर नाक बंद हो जाती है, शाम के टाइम खांसी भी आती है। ठीक है। कई जगह इलाज कराया तो कोई सही से फायदा नहीं हो रहा है। फिलहाल तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, पर डॉक्टर ने ये बताया है कि इनको एलर्जी है। एलर्जी है? एलर्जी है ये नहीं पता है। एलर्जी है। दूसरा सवाल कर लीजिए, मैं अच्छा सा नुस्खा बताऊंगा बच्चे के लिए। जी जी, दूसरा सवाल है जी कि मेरे हस्बैंड है, उन्हें 3 साल पहले अटैक पड़ा। अच्छा। तो उनका ना वो स्टंट डला हुआ है, एक स्टंट डला हुआ है उनका। ठीक है ठीक है। तो वैसे स्वस्थ हैं, और वो अर्जुन की छाल और ये दालचीनी का मिला के काढ़ा वगैरह भी पीते हैं, और अर्जुना एक दवाई आती है होम्योपैथिक, वो भी ले रहे हैं। ठीक है ठीक पर है। हम आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि वो जो लेते हैं, और वैसे खूब परहेज करते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, बहुत परहेजी से खाना खाते हैं सब कुछ। ठीक है जरूर बताऊंगा। और तीसरा ये है कि मैं जो हूँ, मेरी उम्र है, मधु टंडन हूँ मैं, मेरी उम्र है 64 साल की, और मेरे को करीबन 10-12 साल से पैरों में बहुत दर्द होता है, एड़ियों में, जैसे पंजों में। दिखाया था मैंने, तो मुझे डॉक्टर ने ऑस्टियोपेनिया बताया था, और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप है। ठीक है। और मेरे पैरों में इस कदर दर्द होता है नीचे के हिस्से में कि मेरी समझ लीजिए जैसे मिर्च कूटो ना, तो मिर्च जैसे हो जाती है, बिल्कुल कड़वी कड़वी सी एकदम जलन मचती है, वो मेरे जलन मचती है। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं समझ सकता हूँ मधु जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं तीनों लोगों के लिए नुस्खे बताऊंगा। आप तैयार हैं लिखने के लिए? जी, चौथा एक और है सर। अच्छा। चौथा ये है कि मेरी बेटी की बेटी है 6 साल की, उसको हर्निया हो गया था, और अभी दिसंबर में उसको एडमिट कराया था। 1 जनवरी को उसका ऑपरेशन हुआ था, बुखार था उसको, और 5 बुखार में डॉक्टर ने 1 जनवरी को उसका ऑपरेशन किया था। 3 दिन तक बोला था ये ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले तुरंत गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए थे, उसका ट्रीटमेंट हुआ, तो उसको ट्रीटमेंट बताया फैल चुका है, ट्रीटमेंट चाहिए, तो उन्होंने किया और एस्ट्रॉइड दी वो दवाई।
और ये बोला कि ये असली है, अगर ये कर लेगी तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। तो उसको 20-20 हजार के 6 इंजेक्शन लगे थे। हाल फिलहाल वो ठीक है, पर उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो एकदम फूल गई है, वो एकदम मोटी सी हो गई है। 6 साल की बच्ची अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी है। दूसरी वो जब बैठती है लैट्रिन वैट्रिन में तो ये कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो खाने के तुरंत बाद लैट्रिन भागती है। आप चीजों का नुस्खा दीजिए लिखने के लिए, क्योंकि अंदर समझ नहीं आते हैं, प्लीज जरा बताइए। ठीक है। अच्छा मधु जी, देखिए सबसे पहले इस बच्ची के बारे में बात करेंगे। आपने चारों सवाल लिख लिए ना इनके? जी। मधु जी, इतनी छोटी बच्ची को बहुत स्टेरॉइड दे दिया, और देखिए मैं नुस्खे बताता हूँ, आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखेंगे नहीं और सही मात्रा में नहीं लिखेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। आपने इतने चाव से फ़ोन किया, और मेरे सबको लिए ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि आप मुझे याद करें। देखिए इस बच्ची के लिए धनिया और मेथी, ये 2 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें, और मेथी को हल्का सा भून कर, बहुत हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और धनिया को भी पाउडर बना लें। विश्वास का होना चाहिए। देखिए सारा काम विश्वास का है आजकल। कोई भी दवा, कोई भी रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊं तो आपको मिलावट का नहीं लेना, चाहे खुद पीसना पड़े। तो ये 100-100 ग्राम लेकर आप रखिए। और एक आता है नमक जैतून, बिल्कुल नमक ही दिखता है देखने में, लेकिन नमकीन नहीं होता। असली लें, जो भी मैं बताऊं असली चीज़ ज़रूर लें, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। अच्छा, आधा चम्मच ये जो आपने पाउडर बनाया है अलसी और धनिए का, इस बच्ची को आधा से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आए उसमें मिला के दिन में 1 बार खिलाना शुरू करें, और 1 हफ्ते तक 1 ही बार खिलाएं। उसको आसानी होने लगे तो फिर 1 ही बार रहने दें, कम फ़ायदा लगे तो 2 बार भी दे सकते हैं। ठीक है। इससे जितने नुकसानात हुए हैं इस बच्ची को दवाओं से, स्टेरॉइड से, तो वो धीरे धीरे बच्ची अपनी जगह पर आएगी और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सकती है। जी। दूसरा सवाल इनका खुद के लिए सवाल है। 64 साल की हैं ये, पैरों में दर्द रहता है और एड़ी में भी दर्द रहता है और रीढ़ की हड्डी में गैप है। देखिए इन तीनों रोगों के लिए एक कुदरत का अनमोल तोहफा है, एक रॉ मटेरियल है। शर्त यह है कि ये भी असली लेना है। देखिए आप दुकान पे जाएंगे तो आप कहेंगे गौन स्याह दे दो, इसे गौन स्याह कहते हैं, तो वो एलवा उठा के दे देते हैं। एलवा तो 200-300 रुपये किलो आता है। ये नहीं चाहिए, एलवा नहीं चाहिए, ढाका गोंद नहीं चाहिए। ये चमकदार कोई गोंद आपको देते हैं वो नहीं लेना। जो बिल्कुल नहीं चमकता है उसे कहते हैं गोंद स्याह। ये काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह, ये असली लेना है। ये भी बस 100 ग्राम खरीद लें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद में लेना है, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद लेना है, बग़ैर चर्बी के दूध से या पानी से, खाने के बाद। और ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। तीसरा सवाल है, इनके हस्बैंड हैं जिन्हें एक बार अटैक पड़ चुका है और स्टंट डले हुए हैं। हाँ देखिए, एक दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो लेते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। और घर में बना लें इसे। देखिए नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस, इन 3 चीज़ों का रस निकालिए। 1-1 लीटर यानी 3 लीटर, तीनों का 3 लीटर रस निकालिए। और जैतून का असली सिरका, इसमें भी बहुत नकली आ गए हैं, तो असली जैतून का सिरका लें। और असली जैतून का सिरका चॉकलेटी सा कलर का होता है, हल्का चॉकलेटी, जैसे कॉफ़ी होती है ऐसे कलर का होता है। 1 लीटर ये लें। इन सबको मिश्रण कर लें, और भाई को आप 3-3 चम्मच सुबह शाम दिया करें खाने के पश्चात। अगर आप ये चाहते हैं कि वो तमाम ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारें, तो हमेशा 1 खुराक या 2 खुराक देते ही रहें। जिसको भी स्टंट की प्रॉब्लम होती है वो बार बार होती है, और ये
इस सब बातों से रोक लेता है। और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है और ब्लॉकेज का दुश्मन है, डायबिटीज़ का दुश्मन है और पेट का बहुत दोस्त है। पेट अच्छा रखता है और बहुत सारे रोग जैसे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, तो भाई को ये दीजिए। 10 साल का इनका पोता है, छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, खांसी रहती है। तो देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लिख लें, मैं बोलता हूँ। एक दवा का नाम है सपिस्तान, एक दवा का नाम है उन्नाब, एक दवा का नाम है अलसी। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। फिर बोलता हूँ, आप लिख रही होंगी और 4-4 नुस्खे लिखने पड़ रहे हैं तो ज़ोर पड़ रहा होगा। फिर बोलता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें। और आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपला मूल कहते हैं। पीपला मूल, लंबी लंबी 1-1 सवा इंच की पीपले भी हम कहते हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। ये 30 ग्राम लें। पीपले 30 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं और उन्नाब में गुठली होती है वो निकाल कर खूब बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह या आधे से 1 चम्मच तक बच्चे को सुबह निहार मुँह खाली पेट खिला दिया करें। पानी गर्म पी ले तो बहुत बड़ा एहसान, बच्चे कहाँ पीते गर्म पानी। और बहुत ही ज़्यादा हो परेशानी तो शाम को भी दें। अगर 5-6 महीने ये इलाज करते हैं तो ये इम्यूनिटी की दवा है। इस एलर्जी उन लोगों को होती है जिनके खून में सर्दी होती है और ये इम्यूनिटी बढ़ा देती है, फिर इस मर्ज से निजात मिलना मुमकिन है।